आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड रांची द्वारा जो क्वेश्चन बैंक क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए रिलीज किया गया है, उस क्वेश्चन बैंक से पोएम फायर एंड आइस से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ओके, फायर एंड आइस वंस अगेन यह पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके पीछे वाले पोएम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, डस्ट ऑफ स्नो, वह पोएम भी लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ओके, अब फायर एंड आइस से पहला क्वेश्चन कौन सा इंक्लूड किया गया है इस क्वेश्चन बैंक में? तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? बेसिकली इस क्वेश्चन में हम रीडर से हमारे आइडियाज को पूछा जा रहा है। हमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू यह दुनिया कैसे समाप्त होगी। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कैसे समाप्त होगी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा आइडियाज है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। तो डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है यह दुनिया किसी दिन समाप्त होगी? अगर आपको लगता है तो अपने आइडिया को यहाँ पे आपको पुट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है? देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारा आइडियाज हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड, अगर कोई चीज़ का शुरुआत हुआ है, कोई चीज़ प्रारंभ हुआ है, तो इट विल सर्टेनली हैव एन एंड, तो वह एक दिन समाप्त होगी। तो यह दुनिया कैसे समाप्त होगी, इसके रिगार्डिंग आपको अपना आइडियाज देना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस क्या चीज दिखाता है, इसके लिए फायर और आइस यूज किया गया है। तो बेसिकली यह पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है, यहाँ पे फायर और आइस को एज अ सिंबल यूज किया गया है। फायर और आइस सिंबलाइज करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस को। फाइन, तो कौन से ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस हैं जिसे फायर रिप्रेजेंट करता है, और कौन से ऐसे निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं जिसे आइस रिप्रेजेंट करता है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, ओके, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। तो ये सारे जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? फायर। ओके, फायर ही क्यों? क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, यानी तीव्र होता है। ओके, जैसे कि फायर अगर कहीं आग लगती है तो तुरंत जला के हर चीज को राख कर देता है। ओके, तो जो ह्यूमन इमोशंस जैसे ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो तुरंत होता है, इसीलिए इन्हें फायर से कंपेयर किया गया, इनके लिए फायर सिंबल का यूज किया गया है। ओके, वेयर एज आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, ओके, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कॉल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड, यानी वैसे ह्यूमन इमोशंस जिसका प्रभाव बाद में दिखाई पड़ता है। ओके, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है? आइस। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो सिंबल्स का यूज किया है ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए। कैसे ह्यूमन इमोशंस? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए। और वो सिंबल कौन कौन सा है? फायर एंड आइस। तो फायर कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और आइस कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है, ये भी आपके इस आंसर में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम? तो इस पोएम में, पोएम फायर एंड आइस में कौन से दो डिफरेंट व्यूज बताए गए हैं, या कौन से दो डिफरेंट व्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसके कारण दुनिया समाप्त होगी? तो द आंसर इज द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर फायर एंड आइस। यहाँ पे दो डिफरेंट व्यूज कौन कौन से हैं? वैसे ह्यूमन इमोशंस जो फायर के समान हैं, और वैसे ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो कि आइस के समान है। ओके, वो दुनिया के लिए क्या होंगे? एक दिन समाप्ति का कारण बनेंगे। ओके, सो द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर फायर एंड आइस, दैट इज
बाय डिजायर एंड हैट्रेड। फायर डिजायर के लिए यूज किया गया है और हैट्रेड आइस के लिए। तो डिजायर और हैट्रेड की वजह से एक दिन यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये दो व्यूज दिए गए हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैसे फायर यानी आग या दुनिया तबाह कर सकती है या दुनिया का विनाश कर सकती है? तो बेसिकली फायर क्या सिंबलाइज करता है? फायर सिंबलाइजेस पैशन और हैट्रेड यानी डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, तो फायर फायर क्या सिंबलाइज करता है? पैशन या फिर हैट्रेड। इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा? हैट्रेड या फिर पैशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा और यह दुनिया के समाप्ति का कारण बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द पोएट बिलीव? पोएट क्या बिलीव करते हैं? द आंसर इज द पोएट बिलीव्स दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इस पोएम में लोग पाते हैं कि पहले पोएट जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? फायर को, कि फायर की वजह से यह दुनिया समाप्त हो सकती है। यानी वैसे ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो फायर के समान हैं उनकी वजह से दुनिया समाप्त हो सकती है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि आइस अर्थात वैसे ह्यूमन इमोशंस, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस जो आइस के समान हैं वो भी उतना ही कारगर हैं जितना कि फायर रूपी डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ओके, सो द पोएट बिलीव्स दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव। वो मानते हैं कि वैसे ह्यूमन इमोशंस, वैसे डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस जो आइस के समान हैं वो भी उतना ही कारगर हैं जितने कि वैसे डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस जो फायर के समान हैं। ओके, सो इट आल्सो कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। द पोएट बिलीव्स द आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो पोएट ये कहते हैं कि आइस रूपी जो ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं वो भी उतने ही कारगर हैं जितने कि फायर रूपी ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज द पोएम? तो के बारे में मैंने पहले बताया और पहले दिया भी हुआ है। द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। फायर का यूज डिजायर के लिए किया गया है और आइस ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है या ह्यूमन इमोशंस। ऐसा ह्यूमन इमोशन ग्रीड और हैट्रेड को दिखाने के लिए आइस का यूज किया गया। ओके, तो दो सिंबल्स फायर और आइस का यूज किया गया है कौन कौन सा ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए? डिजायर और हैट्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? अब ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह पोएम दिखाता है दो संभावित या दो संभावना जिसकी वजह से यह दुनिया समाप्त हो सकती है। ओके, कौन कौन सा था? दो ह्यूमन इमोशंस ग्रीड और हैट्रेड। इट विल बी ड्यू टू फायर, यह दुनिया किसकी वजह से समाप्त होगी? फायर या आइस की वजह से, दैट इज अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड हैट्रेड। अगर मनुष्य ने अपने डिजायर्स और हैट्रेड पे कंट्रोल नहीं किया तो यह दुनिया इन दोनों की वजह से एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसे कंपेयर किया गया है फायर और आइस से, सिंस इट इज अ सिंबॉलिक पोएम। यह एक सिंबॉलिक पोएम है, इसीलिए डिजायर्स और हैट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए दो वर्ड्स फायर और आइस का यूज किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीसी से, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से। फाइन, क्वेश्चन नंबर ए, रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे स्टैंजा दिया गया है इस पोएम से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। यह काव्य खंड या फिर पोएम का यह जो पोर्शन है वो कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है? एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। ये जो एबव लाइन्स हैं ये किस पोएम से लिए गए हैं? पोएम फायर एंड आइस से। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज रिटेन द एबव लाइन्स। तो एबव लाइन्स को यानी पोएट कौन है इस पोएम के, इसने
इन लाइन्स को लिखा है? तो द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द अबव लाइन्स हैव बीन रिटन बाय द पोएट नेम्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम का मेन थीम क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार इसका मेन थीम क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉस्ट, the main theme of the poem Fire and Ice is that the world will end with excess of desire and hatred. तो मेन थीम क्या है? मेन थीम अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट जो मेन थीम है इस पोएम का वो है, यह दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ डिजायर एंड हैट्रेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर एंड आइस किसको सिंबलाइज करते हैं? किसके लिए फायर और आइस का यूज किया गया है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, ओके, एवरिस एंड आइस, यानी फायर इसके लिए यूज किया गया है कौन से ह्यूमन इमोशंस के लिए? ग्रीड, एवरिस एंड आइस, ओके, सॉरी, ग्रीड एंड एवरिस के लिए। वेयर एज आइस किसके लिए यूज हुआ है? क्रूलिटी, रिजिडिटी और हेट्रेड के लिए। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फायर किसके लिए यूज हुआ है? तो वैसे ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो कि हैं ग्रीड और एवरिस, और आइस क्रूलिटी, रिजिडिटी और हेट्रेड के लिए यूज हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which word from the given stanza means the same as wish? यानी जो ऊपर का स्टांजा दिया गया है उसमें आपको एक सिनोनिम ढूंढना है, किसका? विश का। ओके, सो द वर्ड डिजायर, जो वर्ड डिजायर यूज किया गया है अबव स्टैंजा में, वो सिनोनिम है किसका? विश का। तो द वर्ड डिजायर फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन्स द सेम एज विश, जो अर्थ विश का है वही अर्थ डिजायर का है। ओके, नाउ बी, एक और एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है इस पोएम से, फायर एंड आइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब विनाश होना, किसी का अंत होना, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब सफिशियंट। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस आरटीसी इज नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी यहाँ पे पोएम का नाम पूछा जा रहा है। पोएम कौन सा हमारा? फायर एंड आइस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज रिटेन द अबव लाइन्स? ओके, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो द अबव लाइन्स हैव बीन रिटन बाय फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज इट रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? यानी फर्स्ट लाइन में जो इट यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? इट किसके लिए यूज किया गया है? इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। इट यहाँ पे यूज किया गया है वर्ल्ड के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड विल एंड, ओके, द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस। यह दुनिया 2 बार बर्बाद हो सकती है, 2 बार इसका विनाश हो सकता है। अगर ये फायर से बच जाएगा तो इसका विनाश आइस से निश्चित है। ओके, सो देयर आर टू आइडियाज about the end of the world, that are fire and ice. Now question number 5, which word from the given stanza mean the same as die? यानी above जो स्टांजा जो दिया गया है, यानी ऊपर में जो आपको एक स्टांजा दिया गया है उसमें आपको एक सिनोनिम ढूंढना है, किस वर्ड का? डाई का। द आंसर इज पेरिस। द वर्ड पेरिस और डिस्ट्रक्शन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डाई। The word perish or destruction from the given stanza means the same as die. Now, चलिए कुछ अब MCQ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस के पोएट कौन है? इन्होंने लिखा है। द आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम? इस पोएम में फायर क्या सिंबलाइज करता है? Okay. So the options are desire, hatred, love
एंड ऑप्शन डी पीस। तो फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिंबलाइज करता है, डिजायर। आंसर होगा डिजायर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। इस पोएम में आइस किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए डिजायर, ऑप्शन नंबर बी हेट्रेड, ऑप्शन नंबर सी लव और ऑप्शन नंबर डी पीस। तो द राइट आंसर इज हेट्रेड। हेट्रेड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर इस दुनिया को दोबारा समाप्त होनी हो या दोबारा समाप्त होना हो तो इसके लिए क्या पर्याप्त है, क्या सफिशियंट है? ऑप्शंस आर आइस, फायर, हेट्रेड, डी बोथ, ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी बोथ, ए एंड बी। इस दुनिया के समाप्ति के लिए आइस और फायर दोनों ही सक्षम है। दोनों की वजह से ही दुनिया समाप्त हो सकती है। तो व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना हो, अगर दुनिया को समाप्त होना हो तो उसके लिए क्या सफिशियंट है? तो यहाँ पे आइस और फायर दोनों ही सफिशियंट है। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का अर्थ क्या है इन द पोएम। पोएम में पेरिस का अर्थ क्या है? पेरिस मतलब पहले ही मैंने बताया। ओके, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए पीस, ऑप्शन नंबर बी लाइफ, ऑप्शन नंबर सी डाई, ऑप्शन नंबर डी ग्रो। द राइट आंसर इज डाई। दिस विल सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम? द आंसर इज डाई, ऑप्शन सी। नाउ यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए डिजायर, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन हेट्रेड, नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा बोथ ए एंड बी, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी डाई। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।